महिला पेशाब करने के लिए झुकने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि एक सफेद ड्रैगन आसमान से गिरा और जोरदार धमाके के साथ तट पर आ गिरा। उसे पता था ड्रैगन पानी से दूर रहे तो मर सकता है, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर उसे समुद्र तक खींच लिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह दया उसकी जिंदगी बदल देगी और ड्रैगन उसे दिल में रखेगा। सालों बाद सम्राट ने ड्रैगन राजा के लिए पत्नी चुनने की प्रतियोगिता रखी, जिसमें 3000 लड़कियां चुनी गईं। बूढ़ा ड्रैगन लार टपकाने लगा, पर राजा पूरी तरह उदासीन रहा, यहाँ तक कि उसके पिता को शक हुआ कि उसे पुरुष पसंद है। वह भीड़ से दूर जाना ही चाहता था। तभी उसने वह महिला देखी जिसे वह अपना रक्षक मानता था, जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर पाया था। खुशी से वह तुरंत ड्रैगन बन गया और उसकी ओर उड़ चला, पर वह देर से पहुंचा और तब तक लड़की घर लौट चुकी थी। उसका पिता गुस्से में उसे सम्राट की रस्म छोड़ने का दोषी मानने लगा। डरता था कि सम्राट परिवार नष्ट कर देगा। उसने कहा कि किसी को रोका नहीं गया था, पर पिता नहीं माने। तब सौतेली माँ ने निर्णय किया, लड़की को राजमहल के नपुंसक को दे दें ताकि कृपा मिल सके। पिता ने भी मान लिया और सौतेली बहन ने ताली बजाई। इस तरह वह लड़की सौदेबाजी की वस्तु बन गई। नपुंसक ने उसे इतना डराया कि वह लगभग पेशाब कर बैठी। तभी उस नाजुक पल में ड्रैगन राजा आया। उसने नपुंसक को दूर फेंक दिया और अपनी प्रिय को सांत्वना दी। लड़की ने उसे पलटकर बिस्तर पर गिरा दिया और दोनों ने रात साथ बिताई। अगले दिन राजा ने कहा कि उसे नशा दिया गया था और उससे जुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। उसने उसे माफ किया। उसने पूछा क्या उसे याद है, पर वह कुछ याद नहीं कर पाई। तब राजा ने अपना असली रूप दिखाया और अपनी 2 सींगें उजागर की। वह समझी कि वही सफेद ड्रैगन है जिसे उसने बचाया। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने स्वीकार किया। इसी के साथ उसने भव्य समारोह का भी वादा किया। लेकिन जैसे ही वह उड़ गया, लड़की के पेट से सुनहरी किरण निकली और उसका पेट फूलने लगा। उसी समय पिता आ गया और स्तब्ध रह गया। उसने उसे थप्पड़ मारा। शादी से पहले गर्भवती कैसे? सौतेली माँ व बहन भी ने कहा कि वह दानव का बच्चा ले रही है। पिता ने उसे फिर मारा और कहा कि अब वह उसकी बेटी नहीं बल्कि नौकरानी है। राजा समुद्र के नीचे महल में विवाह की तैयारी करने गया, पर अचानक वह गहरी नींद में चला गया जो 10 साल तक रही। उसकी नींद के दौरान धरती पर बारिश बंद हुई और सूखा फैल गया। ग्रामीण कुएं गए, पर वह भी सूखा था। फिर भी जब वह लड़की पास जाती, पानी उभर आता, पर जब वह खुद पीने की कोशिश करती, लोग उसे गालियां देते और कहते कि यह दानव बालक के कारण है। अगर वह कुछ कहती तो पानी गायब हो जाता और कुआं सूख जाता। केवल उसके बाल्टी का पानी नहीं गायब होता, जिसे परिवार खजाना बना लेते, पर उसे एक घूंट भी नहीं देते। इसी तरह 10 साल बीत गए। उसकी सौतेली बहन गर्भवती लौटी और उसका मजाक उड़ा कि तू अब तक नहीं जनी और परिवार को बदनाम कर रही है। तभी एक ताओ पुजारी गुजरा और कहा कि यह बच्चा दिव्य चमत्कार है। यह सुन सब घुटनों पर गिर पड़े। पुजारी यह शुभ समाचार सम्राट तक पहुंचाना चाहता था, पर ईर्ष्यालु सौतेली बहन ने झूठ फैला दिया कि राजा ने उसे सपने में कहा कि उसका बच्चा दुनिया को सूखे से बचाएगा, जबकि बहन का बच्चा दानव है। भीड़ गुस्से में आ गई और लड़की को हर बुराई का कारण मान लिया। सम्राट क्रोधित हुआ क्योंकि वह कैसे उत्तराधिकारी की मां होने का ढोंग कर सकती है और दैवीय आपदा ला सकती है। उसने आदेश दिया कि उसे समुद्र तट पर ले जाकर फेंक दिया जाए। तभी उसी क्षण आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी फैली। सबने सोचा यह संकेत है कि उसे डुबो देना चाहिए, पर किसी को नहीं पता था कि यह राजा की वापसी थी। सौतेली बहन ने उसके पेट पर लात मारने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका पैर वहां तक पहुंचा, लड़की के पेट से सुनहरी रोशनी फूटी जो बादलों के ऊपर तक गई और फिर वहां एक दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ।